नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। अभी पूरे बिहार में राजद पार्टी के द्वारा एवं उनके अन्य घटक जो दल है, जो उनके साथ जो गठबंधन में है, ये सारे लोगों के द्वारा आज बिहार बंद किया गया है। और बिहार बंदी का कारण सिर्फ ये है कि जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि पुनः वैसे लोगों का जांच पड़ताल की जा रही है जो लोग वोट देते हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। सवाल ये उठता है कि जितना कम समय दिया गया है इस सुधार के लिए, क्या ये समय काफी है सुधार करने के लिए। तो आज हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ जो आरजेडी, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, जो घटक दल सीपीआई और कांग्रेस जो भी लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जिस जगह पे, जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, ये छपवा से हरसिद्धि जाने वाले रास्ता मुख्य मार्ग है। और इस मुख्य मार्ग पे अभी तमाम जो भी यहाँ पे राजद के जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। नागेंद्र राम हैं जो हरसिद्धि विधानसभा के, तो अभी जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये छपवा से हरसिद्धि का ये मुख्य मार्ग है। और इस मुख्य मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, यानी जाम कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे देखिए, यहाँ पे बाइक वाले भी हैं, कहीं कोई नहीं जा पा रहा है। और ठीक मेरे पीछे वहाँ ट्रक जो है, बड़ा बड़ा चक्का वाला ट्रक, सारे लोग जाम हैं, रुके हुए हैं। हालांकि मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ कि ये शांतिपूर्ण ये इनका धरना प्रदर्शन है। क्योंकि अभी ठीक मेरे सामने एक एम्बुलेंस गाड़ी आई थी जिसमें मरीज थे, और बिना कुछ पूछे हुए ये सारे लोग एकदम एक्टिव हो गए। और यहाँ बेंच लगा हुआ था, सारे लोगों ने तुरंत बेंच हटाया और उस एम्बुलेंस को जाने दिया। ये काफी एक सकारात्मक एक पहल है, इसे अच्छा कहा जाएगा। मांग जो भी हो इनका, लेकिन ये तरीका अच्छा है और इसी प्रकार होना भी चाहिए। कोई उपद्रव नहीं हो, शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग के साथ हो। और बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनको भी जाने दिया जा रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं, हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नागेंद्र राम, तो इनसे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे कांग्रेस के भी नेता, जिला परिषद साहब भी बैठे हुए हैं, बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? चुनाव आयोग द्वारा कम समय में गरीब मतदाता से, यानी बिहार के सभी मतदाता मालिकों से 11 सूत्री जो आवेदन मांगा गया है, यानी अपना प्रूफ देना है कि हम बिहार के वासी हैं कि नहीं है। अगर बिहार के वासी जब हम हैं, तो सरकार आधार कार्ड क्यों बनवाई? एक आधार कार्ड बनवाने में 10 उंगली और आंख का फिंगर लिया जाता है, यह नहीं लेना चाहिए। और वह आधार सभी जगह मान्य है, और इस वोटर लिस्ट में क्यों नहीं मान्य? ठीक है, तो अभी आप लोग अब क्या चाह रहे हैं, मतलब ये नहीं हो? हम लोग चाह रहे हैं, चुनाव आयोग से चाह रहे हैं, और चुनाव आयोग तो गोदी मीडिया के गोद में जाकर बैठ गई है, उनके इशारे पर यह काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करता हूं, यह पुरानी मतदाता सूची को लागू करे, ताकि कोई भी गरीब मतदाता वोट देने से वंचित नहीं रहे और अपना वोट देने का काम करे। और एक भी मतदाता का नाम छूट जाएगा तो उसका नाम कट जाएगा। जी जी। अभी हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, आप हमारे कैमरामैन को बताएंगे, देखें। और आज पूरे चंपारण में काफी जोशो खरोश से लोग चल रहा है, और राजेंद्र राम जी भी आ गए। हम लोग उनसे बात करेंगे, पहले अभी इनसे बात कर लेते हैं नागेंद्र राम जी से। तो ये बताएं, 2003 के पहले भी ऐसा हो रहा है, जो भी शिक्षक, जो बीएलओ जो अभी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों द्वारा या सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 2003 के पहले जिन लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम है, उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आज के मुख्य पृष्ठ पर निकला हुआ है सरकार के द्वारा, यह जाल फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि स्वतः ले लेना है, और उसके बाद जो बीएलओ हैं उसका सत्यापन करेंगे कि यहाँ के वासी है कि नहीं है। यानी आपको प्रूफ देना होगा कि आप हरसिद्धि यानी बिहार के वासी है कि नहीं है, तब आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। आज ही के मुख्य पृष्ठ में लिखा हुआ है, यानी प्रमाण देना होगा। प्रमाण देना होगा। तो ये आपका धरना कब तक रहेगा? सुबह हम लोग 7 बजे से बैठे हुए हैं और शाम 5 बजे तक रहेगा।
किस किस तरह की गाड़ी को रोका जा रहा है और किसको नहीं रोका जा रहा है? हम लोग सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं और एम्बुलेंस है उनको छोड़कर सारी जगह हम लोग जाम किए हुए हैं। चलिए ठीक है। ये नागेंद्र राम थे जो हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थे। लेकिन ठीक मेरे बगल में अभी तुरंत जब मैं बात कर रहा था, अभी यहाँ के हरसिद्धि के पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार के, जो राजेंद्र राम जी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। राजद के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। इनसे जरा बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। देखें काफ़ी देर से अन्य लोग भी आपके इंतजार कर रहे थे, सारे पार्टी के लोग। एक्चुअली इस विधानसभा में तकरीबन दर्जनों जगह पूर्ण रूपेण चक्का जाम है और मैं आपको बतलाऊं कि सिर्फ चौक और चौराहे ही नहीं, गांव गंवही में भी गरीब सड़क पर उतरे हैं। अपनी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए गांव गंवही के सभी धर्म, सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतरा है। लोगों का मानना है कि मोदी अगर यह मतदाता सूची फर्जी है तो तुम फर्जी प्रधानमंत्री हो, तुम भी इस्तीफा दे दो। कारण कि मतदाता सूची से जिन जैसे बिहार के गरीबों का नाम कटेगा, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, उनका राशन बंद हो जाएगा, उनका इंदिरा आवास बंद हो जाएगा, उनके बच्चे का विद्यालय में नामांकन नहीं होगा। आखिर मोदी कहाँ ले जाना चाहते हो बिहार को? बिहार के लोग उतना कमजोर नहीं है। बिहार की धरती कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, लोहिया की धरती है। आप ललकारो नहीं, यह जगदेव बाबू की धरती है। और तुम इस तरह से मौजूदा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग अगर यहाँ वोटर लिस्टों से तमाम गरीबों का नाम, तमाम लोगों का नाम जिस तरह से तुम साजिश के तहत काट रहे हो, यह बिहार के लोग चुप नहीं बैठेगा। आज तो बिहार का चप्पा चप्पा जाम हुआ है। अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो निश्चित तौर पर इस सरकार की जितनी भी जेलें है वह छोटी पड़ेगी और तमाम लोग जेल भरो अभियान करेंगे। लेकिन एक चीज बताएंगे कि चुनाव आयोग जो ये पुनरीक्षण कार्य जो चल रहा है मतदाता का, उसमें 11 ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है कि जो 11 में से कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास कोई एक भी दे देगा तो उसका काम बन जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बिहार गरीब राज्य है। यहाँ तो राशन मजदूर कार्ड रहते हैं। राशन कार्ड तो होगा। नहीं, आप ये स्पष्ट बताओ भाई, कहीं राशन कार्ड विकल्प है क्या? आधार कार्ड कहीं विकल्प में है क्या? ये बेईमान आधार कार्ड हटा दिया, ये राशन कार्ड विकल्प में से हटा दिया। ऐसे ऐसे 11 तरह का विकल्प रखा है जो बड़े बड़े घराने के लोगों के पास नहीं है। 2003 अरे भाई, मैं 2003 के पहले अगर जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वैसे लोग भी दे देंगे तो उनको अन्य किन चीज की बात कर रहे हैं? 2003 के पहले जिन लोगों का नाम है उन लोगों का वोटर लिस्ट का छाया प्रति लगाने पर भी हो जाएगा। लेकिन समय क्या है, जो काम 2 वर्षों में पूरा नहीं हुआ, ये मोदी चाहते हैं कि 20 दिन में हो जाए। क्या संभव है? नहीं, ये तो संभव नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। 14.5 करोड़ बिहारी अपनी नामों का सही रूप से सम्मिलित क्या 20 दिन में करवा सकते हैं? मोदी के पास कौन सा टूल्स है? मोदी बेईमान है, मोदी शैतान है और मोदी की शैतानी और बेईमानी बिहार के धरती पर नहीं चलने वाला है। और चुनाव आयोग को भी मैं समझा देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन सहित बिहार का एक एक गरीब, एक एक सभी जातीय पार्टी के लोग सड़क पर उतरा है। अगर मोदी के इशारे पर तुम इस काम को बंद नहीं किया और पहले वाले वोटर लिस्टों को अगर नहीं माना, अगर चुनाव के पहले इस तरह का दादागिरी किया और वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम काटा, तो बिहार के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पार्टी का आंदोलन नहीं है। बिहार के हर जाति, बिरादरी या धर्म के लोग, युवा, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं सभी रोड पर उतरे हुए हैं। और जहां जाइए वहां गांव की गली भी जाम है। लोग एक ही छटपटाहट में है कि मोदी मैं कौन गलती किया, बिहार के लोगों ने कौन सा गलती किया, तुमको तो वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया। यहाँ तक कि 40 में से
39 जो है सीटें तुमको जीत करके देने का काम किया। कोई क्यों बेईमानी कर रहा? क्या यह बेईमानी करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था? बिहार के साथ सौतेलेपन करने के लिए जिताया था। इसलिए मोदी को मैं हिदायत करना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन के साथ साथ यह धरती हर सीधी चंपारण की धरती लड़ाकुओं की धरती रही है। गांधी जी भी यहीं से चंपारण से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ए मोदी, ए मोटू, जो अमित शाह हो, तुम अपने इशारे पर चुनाव आयोग को मजबूर करके जो चाहते हो कि बिहार के गरीबों का हक और अधिकार छीन लेंगे, या कतई इंडिया गठबंधन और बिहार के लोगों ने बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक चीज बताना चाहेंगे, काफी जोशो खरोश के साथ आपने जो बताया है वास्तविकता है। जनता भी है, कुछ लोगों से हमने बात किया है, लोगों का भी ये कहना है। एक चीज बताना चाहेंगे, शायद आप लोगों का जब से आंदोलन की बात चली है तब से अब बीएलओ जो हैं वैसे लोग अब ये भी बता रहे हैं, स्वयं हम लोग से भी मांगा गया था, लेकिन अब बोला जा रहा है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, सिर्फ फॉर्म लीजिए, भरिए और साइन करिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे सवाल मेरे सामने लाए। ये मोदी का और चुनाव आयोग का धोखा है, और यही एक मौका है हम लोग के आंदोलन का। ये कह रहा है कि हम सिर्फ फॉर्म जो है डाउनलोड कर दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा, या गारंटी आप अब 11 की जरूरत क्या, या आप गारंटी दीजिएगा कि इसके पदाधिकारी गारंटी देंगे? इनके पदाधिकारियों से हमारी बात हुई कि क्या फॉर्म लोड कर देने से हमारे बिहार के लोगों का नाम जुट जाएगा? पदाधिकारी हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं सर, कोई चिट्ठी नहीं है, या धोखा है। और यह कहा गया है ऊपर से कि फॉर्म तो लोड कर दो, परंतु बाद में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बाद में बोला, अरे बाद में प्रमाण पत्र मैंने कहिया, क्या गारंटी दे रहा है कि 25 के चुनाव में आप मुझे शामिल करेगा? रोको, अभी रुकिए भाई, रुकिए, गाड़ी है जी। तो निश्चित तौर पर यह धोखा है, यह धोखा दे करके यह आयोग जो है यह कह दिया कि फॉर्म सिर्फ जमा करिए। अब लोग का आंदोलन इतना तेज हो रहा है कि वो लोग का डिमांड जो है 11 था, डॉक्यूमेंट जमा करना था, अब एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आप कहाँ देखे? मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस रोज यह फॉर्म जो यहाँ का चुनाव आयोग झूठा वादा करके लोड करने का बात कहा, और दूसरे तरफ उसी के सुबह में सेंट्रल चुनाव आयोग पीसी करके बोला कि नहीं प्रमाण पत्र सभी देना पड़ेगा। सुने थे? तो निश्चित तौर पर बिहार के साथ जो धोखेबाजी है, जो बिहार के साथ धोखेबाजी करने का जो तरीका है, यह बिहार के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम निश्चित तौर पर कह देना चाहते, राजेंद्र राम इस धरती से आपको सड़क पर बैठ के बता रहा है कि भाजपा चाहे जो तरीका लगा ले, बिहार के आम लोग यह मान चुका है कि हर जो बिहार है वह तेजस्वी जी के नेतृत्व की सरकार ही बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी दे सकता है। इसलिए इन बेईमानों को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर चुका है। एक और जानकारी देना चाहेंगे कि अभी 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई होने जा रही है। यदि सुनवाई अगर आपके फेवर में होती है तो क्या आपका आंदोलन कहां तक रहेगा, क्या रहेगा, क्या आपका आगे का रणनीति? देखिए, माननीय न्यायालय का मैं स्वागत करता हूं। हम विश्वास करते हैं न्यायालय में, हमें उम्मीद है कि न्याय बिहार के गरीबों को मिलेगा, परंतु थोड़ा संशय तो जरूर रहता है। इसीलिए आंदोलन तेज है। संशय ये रहता है कि उसी न्यायालय से उठा करके राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसलिए थोड़ा संशय है। बिहार के गरीब यह चाहते हैं कि माननीय न्यायालय हमको हमारी न्याय, हमारे हक की बातें, हमारे अधिकार की जो काम है वो निश्चित देने का काम करे। इसलिए माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु हमें यह थोड़ा संशय है, बिहार के लोगों को थोड़ा संशय है कि आपने जो पहले किया है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मौजूदा सरकार है उससे प्रभावित होने की बात है। लेकिन हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार के द्वारा जो फैसले हैं गरीब विरोधी, बिहार विरोधी, निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय हम लोग के पक्ष में, बिहार के गरीबों के पक्ष में, बिहार के हित में फैसला देगी और सबको मान्य होगा।
चलिए, राजेंद्र राम जी थे, इन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट भी जो डिसीजन देगा वो पूरा पूर्ण विश्वास है कि गरीबों के हक के लिए देगा, और जो भी गरीब खासकर बिहार के लोगों के लिए जो भी अभी डिसीजन आने वाली है वो इनके पक्ष में होगा। क्योंकि 11 जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं सरकार के द्वारा, उतना डॉक्यूमेंट्स गरीब लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूरा उपलब्ध नहीं है। इसमें बस कुछ ऐसे नेता भी हैं बैठे हुए हैं जिनका काफी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सारे लोग बैठे तो बात करें। कम शब्दों में हम लोग बात करेंगे। जी, अपना परिचय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा परिचय लेते हैं। मेरा नाम राजेंद्र जादव। मैं नहीं लेता हूँ, हमारे वो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो है कौन। राजेंद्र जादव मेरा नाम है। यहाँ का मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ। अभी प्रेजेंट मेरी पत्नी जिला पार्षद है। सब प्रदर्शनकारी चलिए, आपने दर्शकों को प्रदर्शनकारी बना दिया। ये वाकपटुता, सभी प्रदर्शनकारी ये लोग हैं, लेकिन वहाँ जो कैमरा में जो देख रहा है वो दर्शक है। ये बात चलिए, कहने का मतलब आप तो कुछ कहे नहीं, फिर भी आपसे पहले बात हमको हुआ था कि जितने लोग आपको दिखाई दे रहा है सभी लोग धरना में आए हुए लोग हैं, और सभी लोग, कुछ लोग जो है किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बाकी सभी लोग आम जनता है। और यह जो चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर लिस्ट के वो लाया गया पुनरावृत्ति के लिए, पुनरीक्षण के लिए, इससे सभी लोग बौखलाए हुए हैं, सभी लोग बेचैन हैं। बेचैनी इस बात की लोगों को हो रही है कि हमको मतदाता सूची से नाम, एक ऐसा शर्त उन्होंने रखा जिस शर्त के तहत हमको मतदाता सूची से नाम निकल जाएगा। मतदाता सूची से यही नाम निकलता है तही वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होते हैं। इसलिए उनकी बेचैनी इस चीज की है। वोट देने से नहीं देने से बेचैनी नहीं है। हमको लगता है जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम जाएं कहाँ। इसीलिए आम आवाम, पूरे बिहार के जनता इस समय रोड पर है, और सारे लोग इस चुनाव आयोग के विरोध में, चुनाव आयोग के फैसला के विरोध में रोड पर आए हुए हैं। और सभी लोगों को यही कहना है कि लोकसभा के चुनाव में यह मतदाता सूची बरकरार था, अच्छा था, अवैध नहीं था। लेकिन विधानसभा जब चुनाव यही आया तभी यह क्यों अवैध हो गया। मतलब विधानसभा चुनाव नजदीक आए, इसलिए आप लोग को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है पुनरीक्षण करके, इसमें कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर जबकि आप लोगों के द्वारा यह जो सर्वे किया गया, सर्वे में यह बात आई कि तेजस्वी यादव बिहार के जनता के 41% मुख्यमंत्री के रूप में तैयार है। यानी 41% बिहार के जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। जब 41% जनता जो मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है तो विरोधियों के अंदर बेचैनी आया। यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बने, गरीब का राज नहीं आवे, आम आवाम की राज नहीं आवे, अफसरशाही चरम सीमा पर हो, इसलिए बेचैनी है विरोधियों का। इसलिए सारा कुछ किया, यह सारा कुछ किया जा रहा है। उसके करने से कुछ फायदा नहीं होगा। सभी लोग 20 बार तेजस्वी यादव सरकार में आ रहे हैं और आप लोगों का इसमें सहयोग है। चलिए, तेजस्वी यादव जी सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, ये हर एक युवा चाहता है, सारे लोग चाहता है। क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। सारे युवा चाहे किसी पार्टी के हो चाहते हैं कि हमारा युवा ही सीएम बने, चाहे किसी पार्टी का हो। आप अपना थोड़ा एक परिचय दिया जाए। जी सर, मेरा नाम नियाज अहमद खान हुआ। मैं हरसिद्धि प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के लोग काफी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी, हमारा ये इंडिया गठबंधन है और हमारे नेता राहुल गांधी का आह्वान है कि ये बिहार के गरीब जनताओं के साथ जो चुनाव आयोग के फैसला जो हुआ है ये एक धोखा है, और इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है आज चक्का जाम किए हुए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका जो दायर किया गया है उसमें राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस के भी लोग वहाँ पे हैं, और 11 तारीख को इस पर डिसीजन होने वाला है। तो उसके पहले ये सारा कुछ जो हो रहा है, सर देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और न्यायालय का जो फैसला होगा वो स्वागत योग्य होगा। हम उस फैसले को मानेंगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके पहले बहुत से ऐसे फैसला आए हैं जिससे यहाँ के आम आवाम जो जनता जो है उनको संशय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए ये हमारा आंदोलन जो है, ये हमारा चक्का जो है आज इस बात के लिए है। और इसके बाद
अगर फैसला स्वागत योग्य है होगा, नहीं तो हम जेल भरने का काम करेंगे। अगर ये फैसला अगर सही से नहीं हुआ तो इस पे चक्का जाम भी किया जाएगा। और जो ये जो आरजेडी के, कांग्रेस के, चाहे सीपीआई, यहाँ जो भी लोग हैं, सब लोग कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो और भी उग्र रूप लेगा ये आंदोलन। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोग का जो आंदोलन है कहीं ना कहीं सरकार तक चला गया है, और सरकार भी सोच रही है कि सरकार की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं है कि सारे लोग जो है अपना मतदान दे। अब यहाँ पे एक नेता है, बहुत कम शब्दों में मैं इनका समय लूंगा, थोड़ा सा हट जाएंगे। अपना शुभ नाम बताइए, परिचय दिया जाए। विजय कुमार रंजन मेरा नाम हुआ, जिला के उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल से, और यहीं से नेतृत्व करते हैं हरसिद्धि से। और आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले अभी आप कहाँ से रहिए हमको बताइए। अभी काफी थके हुए हैं, इसलिए आपको नजर, वही हमको लगा थके हुए हैं, लगता है। सुबह से लगे हुए थे तुकौलिया में। तुकौलिया पूरे एकदम जैम पैक्ड था, हम लोग वहाँ पे प्रशासन लेके आई, लेकिन आने के बाद आप लोग हटा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग लड़े, हम लोग हटने वाले हैं क्या? हटा दिया जाए? ये हमारा पूछना काम है। हम लोग वहाँ अड़े हुए थे और हम लोग हटने वाले लोग नहीं है, मजबूती से वहाँ थे और अभी भी साथी है। हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। शांतिपूर्ण आपका वहाँ भी आंदोलन रहा? बिल्कुल, यहाँ भी शांतिपूर्ण। हम लोग एम्बुलेंस को, हम लोग पुलिस प्रशासन को, है ना, देखिए पुलिस का गाड़ी पीछे से आया, वो स्वतः फिर घूम के चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज हम लोग हल्ला हुड़दंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण अपना मांग रख रहे हैं सरकार से। और हम लोग ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को कि अभी साथी लोग जितने भी नेतागण थे वो आपको बताए हैं कि अभी 1 साल पहले चुनाव हुई है और मतदाता सूची में कोई सुधार का, कोई अपडेट का कोई मामला नहीं आया, और उसके आधार पर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। और जब बिहार का चुनाव आया और आप देखें कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को देख के, ये तो आप डरपोक लोग हैं। आप चोरी छुपे से आप महाराष्ट्र में प्रयोग किए वोट बढ़ाकर, आप दिल्ली में प्रयोग किए और वही प्रयोग बिहार में करना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये लालू यादव जी की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। उनका ये प्रयोग यहाँ सफल नहीं होगा। अभी तो रोड बंद हुआ है, अगर ये लोग नहीं माने तो जेल भरो अभियान शुरू होगा और इनका जेल कम पड़ जाएगा। इतने गरीब आम आवाम रोड पे आएंगे क्योंकि ये तो लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं। ये राशन कार्ड लोगों का बंद करना चाहते हैं, राशन देना। ये तो ये आपको लोगों का आवास देना बंद करना चाहते हैं, नागरिकता छीनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये उग्र आंदोलन होगा, अगर ये लोग नहीं माने तो बहुत व्यापक रूप लेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये बात को तुरंत वापस ले और एज इट इज चुनाव कराए, जिससे इससे पहले जो हुई है उसके आधार पर चुनाव करावे। बिल्कुल। चलिए, ये राजीव रंजन जी, विजय रंजन जी, जो कि काफी एक्टिव रहते हैं राजद पार्टी में और जिले में हर एक कार्यक्रम में ये हमेशा आगे रहते हैं और काफी समझदार हैं। और इन्होंने जो बताया बखूबी सारे लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अभी आज जो राजद के द्वारा और अन्य घटक दलों के साथ इन लोगों ने मिलकर ये जो सड़क जाम जो किया है, इनका मांग यही है कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जो किया जा रहा है उसमें सुधार का जो समय जो दिया गया वो काफी कम है। एक सुधार के लिए कम से कम साल भर का समय देना चाहिए। और बीएलओ और शिक्षक के ऊपर जो सरकार का जो दबाव दिया गया है किसी तरह से, वो काफी कम है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि वैसे मतदाता जो मतदान करते आए हैं कहीं वो इससे वंचित न रह जाए। शिव प्रसाद तिवारी, मोतिहारी से परफेक्ट खबर 24 के लिए।